गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन बता रहा था और मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन बताया था ओपन ए बैंक अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन है आपका माल खरीदा व चेक से भुगतान किया। माल खरीदा व चेक से भुगतान किया 10,000 रुपये। परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ये सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारा। पेमेंट मेड बाय चेक, ये केवल नोट्स है इसलिए मैं अमाउंट हटा रहा हूँ यहाँ से। परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने माल खरीदा है वह चेक से पेमेंट किया है। तो इसमें हम दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो परचेज का और एक बैंक का। देखिए यदि ट्रांजैक्शन होता माल खरीदा तो हम परचेज और कैश दो ट्रांजैक्शन ओपन करते, दो अकाउंट ओपन करते, दोनों रियल में। परचेज गुड्स से रिलेटेड है, कैश एसेट से रिलेटेड है। गुड्स कम्स इन होगा DR, कैश गोज आउट होगा इसलिए CR। तो एंट्री बनाते परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब चेक की स्थिति में आपको पता होगा चेक का मतलब क्या है। चेक का मतलब है हमें बैंक ये फैसिलिटी देता है कि जब भी हम कोई चेक साइन करके किसी व्यक्ति को देते हैं तो हमारे बिहाफ पर, हमारे आदेश पर, हमारे आदेश पर पेमेंट कर दिया जाता है। और पेमेंट कौन करती है? बैंक। तो हम सिंपल एंट्री यदि करते तो एंट्री बनती परचेज अकाउंट DR टू कैश। और जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब पेमेंट अब कहाँ से हो रहा है? बैंक से। और देने वाला कौन है? बैंक। और बैंक को हम क्या कर देंगे? CR। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो परचेज रियल में आएगा, गुड्स रिलेटेड, बैंक पर्सनल में, संस्था का नाम है। गुड्स कम्स इन है DR, बैंक देने वाला है CR। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन बनेगी बीइंग परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये ट्रांजैक्शन बनेगा हमारा। नेक्स्ट थर्ड है बैंक में राशि जमा कराने पर। बैंक में राशि जमा कराने पर बैंक में राशि जमा कराने पर अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में राशि जमा कराने पर, जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक और कैश दो अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक किस में आएगा? पर्सनल में। और कैश किस में आएगा? रियल में। क्योंकि बैंक संस्था का नाम है, कैश हमारी एसेट है। जब बैंक में हम पैसा जमा कराएंगे तो बैंक रिसीवर हो जाता है, पाने वाले को DR कर देते हैं, इसलिए बैंक को क्या कर देंगे? अपन DR कर देंगे। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्या कर देंगे? इसे CR कर देंगे। तो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन चल रहे हैं हमारे। कल एक ट्रांजैक्शन बताया था, आज ये दो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक से राशि निकालने पर। बैंक से राशि निकालने पर, बैंक से राशि निकालने पर
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या इसकी बजाय ये लेन देन लिखा हो कार्यालय प्रयोग के लिए, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर। इसमें जब हम पैसा निकालेंगे तो वही कैश और बैंक दो अकाउंट ओपन हो जाएंगे। कैश हमारी एसेट है इसलिए कैश किस में आएगा, रियल में। बैंक पर्सन का नेम है इसलिए बैंक किस में आएगा, पर्सनल में। कैश रियल कहता है जो बिजनेस में आ रहा है उसे डीआर, जो बिजनेस से जा रहा है उसे सीआर। डेबिट वार्ड कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए डीआर कर देंगे। पर्सनल का नियम है पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ बैंक देने वाला है इसलिए उसको सीआर कर देंगे। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है निजी प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर। समझ में आ गया होगा ये। बीइंग नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट है निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर, राशि निकालने पर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक से निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला है। तो निजी प्रयोग के लिए जब हम निकालते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, ड्राइंग अकाउंट ओपन होता है। तो इसलिए इसमें हम दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो ड्राइंग का और एक बैंक का, एक तो ड्राइंग का और एक बैंक का। ड्राइंग मैंने आपको बताया था, गलती मत करना, ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में आता है इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट में डालेंगे बेटा। और बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, संस्था का नाम है, इसे भी हम पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम बैंक से पैसा निकाल रहा है व्यापारी पर्सनल यूज़ के लिए तो वो रिसीव करेगा उसे, तो इसलिए वो डीआर हो जाएगा। और बैंक देने वाला है इसलिए बैंक सीआर हो जाएगा। तो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डीआर, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नरेशन आएगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला है। पहली एंट्री हमने आपको बताई, माल खरीदा और चेक से पेमेंट किया, तो जो भी हम पेमेंट करेंगे वो बैंक से होगा, तो बैंक गिवर हो जाएगा इसलिए सीआर करेंगे। अंतर केवल ये होगा कि कैश के जरिए हम बैंक ले लेंगे।
कैश के जरिए क्या आ जाएगा, बैंक। तो इसलिए परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बैंक में राशि जमा कराने पर। तो जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक रिसीवर हो जाएगा DR, कैश हमारे बिजनेस से गोज आउट है इसलिए CR। उसके बाद बैंक से राशि निकालते हैं अपन, या कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालने पर कैश हमारे पास आएगा इसलिए DR, और बैंक देने वाला है इसलिए CR। कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है निजी प्रयोग के लिए राशि निकालने पर, अपन पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें ड्राइंग और बैंक दो अकाउंट ओपन हो जाएंगे, ड्राइंग भी पर्सनल में आएगा और बैंक भी पर्सनल में आएगा। डेबिट द रिसीवर, DR हो जाएगा मालिक इसलिए DR कर देंगे, और बैंक देने वाला है इसलिए CR हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा इन ट्रांजेक्शन्स में हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ कैश आता था कैश के जरिए बस बैंक आ जाएगा। हम जब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालते थे तो एंट्री करते थे ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश, अब कैश के जरिए क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है। अब आगे और ट्रांजेक्शन्स में आपको बता रहा हूँ जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि अब जितना भी वर्क होता है सारा वर्क लगभग बैंक के माध्यम से होता है। बैंक में हम करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, और करंट अकाउंट का मतलब बैंक के माध्यम से हमें लेन देन करने रहते हैं। बैंक जब रिसीव करता है तो DR, और बैंक जब देता है तो CR। ऐसे ही और दो मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बता रहा हूँ। हमने अभी तक 5 ट्रांजेक्शन कर लिए, 6 ट्रांजेक्शन है आपका किसी खर्चे का चेक द्वारा भुगतान करने पर एनी एक्सपेंसेस चार्ज्ड, एनी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, किसी भी खर्चे का चेक द्वारा भुगतान करने पर। तो जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो इसमें 2 अकाउंट ओपन करेंगे बेटा, एक तो एक्सपेंसेस का और एक बैंक का। एक्सपेंसेस खर्चा है तो ये नॉमिनल में आएगा। अब जब चेक से पेमेंट कर रहा है, मैंने आपसे कहा था कोई भी एक्सपेंसेस यदि हम कैश में पेमेंट करते तो एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश करते। अब यहाँ चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो देने वाला बैंक हो जाएगा, तो यहाँ कैश की जगह बैंक आ जाएगा, ये पर्सनल में आ जाएगा। ये खर्चा है इसलिए इसको हम DR कर देंगे, बैंक देने वाला है इसलिए हम इसको CR कर देंगे। तो जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बन जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। नेक्स्ट है, चाहे वो खर्चा किसी तरह का हो, मरम्मत का हो या किसी तरह का खर्चा हो। उसके बाद है नेक्स्ट है किसी खर्चे का पेमेंट करने के बाद जो अगला है वो है आपका कोई किसी संपत्ति खरीदने पर, किसी संपत्ति खरीदने पर चेक से भुगतान करने पर एनी एसेट्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एनी एसेट्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, किसी संपत्ति खरीदने पर चेक से भुगतान करने पर। अब यदि हम कैश में परचेज करते तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश करते,
अब चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो एसेट का अकाउंट ओपन कर देंगे और एक बैंक का अकाउंट ओपन कर देंगे। एसेट किस में आएगी? रियल में। और बैंक किस में आएगी? पर्सनल में। एसेट आ रही है DR, बैंक देने वाला है CR। एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग एसेट्स परचेज। क्योंकि चेक से पेमेंट का मतलब है कि हमारे ब्याज पर बैंक पेमेंट कर रहा है, हमारे अकाउंट में से पैसा जा रहा है, तो हमारा बैंक अकाउंट देने वाला हो जाएगा, इसलिए CR। सिंपल सी बात है, जहाँ हम कैश करते थे वहाँ बैंक आ जाएगा। एसेट अकाउंट DR टू कैश करते थे, बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, उसकी जगह बिल्डिंग अकाउंट DR टू बैंक, फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक। तो कुछ ट्रांजेक्शन मैंने बैंक वाले आज आपको बताए हैं, कुछ हम कल बताएंगे। इनको समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ओके।